हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सबका अपने एक नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूजीसी नेट दिसंबर का जो फॉर्म है उसकी डेट घोषित हो गई है आपके एग्ज़ाम की। और तो आज हम बात करते हैं कि मैंने कैसे अपने पहले प्रयास में इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। उसके बाद लगातार मैंने 3 बार इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। तो आज इन सब चीज़ों पे आज हम बात करते हैं कि अक्सर एक एस्पिरेंट्स को कहाँ प्रॉब्लम होती है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों को लेकर के आज हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका स्पेशली जनरल पेपर होता है, यानी कि वो कॉमन पेपर होता है। और आपका जो सेकंड पेपर होता है वो आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर होता है, जिसमें से आपने पीजी किया हुआ होता है। और अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई आपका जो सब्जेक्ट है उसको तो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा ही है, और अक्सर आप यहाँ भी वही पेपर आप पढ़ते हैं, उसी की तैयारी आप लगातार करते हैं, और आप फर्स्ट पेपर आप इग्नोर करते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर की आपकी क्या तैयारी की रणनीति होनी चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और अक्सर फर्स्ट पेपर ही एक ऐसा पेपर होता है कि वही आपका निर्णायक पेपर होता है, और अक्सर एस्पिरेंट्स को उसी पेपर में दिक्कत होती है और इसी वजह से वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि भाई सबसे पहले आपको सिलेबस निकलवाना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लेने हैं। पिछले 10 से 12 सालों के जितने भी पेपर हुए हैं आप पेपर लेके चले आइए। और अकॉर्डिंग टू आप सिलेबस पहले आप अपना देखिए, 10 ही यूनिट है फर्स्ट पेपर में। 10 यूनिट है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल यूनिट, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी। इस प्रकार से मिला के टोटल 10 यूनिट है। भाई उसका सिलेबस पहले से डिफाइन है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भाई उसमें 10 यूनिट हैं, और हर एक यूनिट को अगर आप इंडिविजुअल एक यूनिट को अगर आप एक भी दिन दे रहे हैं तो आप आराम से चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो आपका प्रयास होना चाहिए कि आप एक एक यूनिट पहले तैयार करिए। उसके बाद भाई जितने भी उससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं सारे प्रश्न आप सॉल्व कर डालिए। यही आपका तरीका होना चाहिए। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था, उसके लेकर के मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाया था फर्स्ट पेपर अपने जो है सेल्फ स्टडी से ही। ठीक है। और एक चीज़ मैं और कहूँगा कि देखिए, अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं फर्स्ट पेपर की तो उसमें बहुत अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। और उसमें अगर आप सही तरीके से सही स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हैं तो आप जब बेहतर स्कोर इसमें कर लेते हैं। और आपका प्रयास होना चाहिए कि भाई 50 में आपका कम से कम 35 के आसपास मार्क्स होने चाहिए। आपने अभी अगर आपने पिछली बार पेपर दिया होगा तो आपने देखा होगा कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ होगा तो फर्स्ट पेपर में आपके मार्क्स निश्चित रूप से बहुत कम आए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से आप काम करिए, और फर्स्ट पेपर को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखिए उसमें कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। जैसे आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, और आपका कम्युनिकेशन है। इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा सा समझना है। उसका आप एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। यूट्यूब से मैं कुछ आपको आगे कुछ चैनल मैं रिकमेंड कर दूँगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं। तो आप उनको देखिए, उनकी मैराथन क्लास आप देखिए, उनके एक एक यूनिट वाइज लेक्चर आप अटेंड करिए, और आप अलग से उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है। अभी बीच में मैं थोड़ा सा यूट्यूब से थोड़ी सी मेरी क्योंकि मैं व्यस्तता, मेरा कई सारे एग्ज़ाम लगे हुए थे तो मैं अपडेट नहीं कर पा रहा था आप लोगों को। और अब मैं कोशिश मैं करूँगा कि अब वीडियोज़ के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊँगा कि भाई कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। और काफ़ी सारे आपके कमेंट भी आए थे, और अक्सर मैं देखा हूँ कि फर्स्ट पेपर के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट थे। तो भाई आप भरोसा रखिए, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो हिस्ट्री, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो हिस्ट्री में तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से किताबों को पढ़ना है, आपको अपना सब्जेक्ट कैसे तैयार करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करने हैं। और रही बात फर्स्ट पेपर की, अगर आपका कोई अन्य सब्जेक्ट भी है तो फर्स्ट पेपर आपका कॉमन ही है। तो फर्स्ट पेपर में एक बेहतर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है आपकी, उसके रिगार्डिंग हम लोग आगे बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप अतिशीघ्र आप अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, सिलेबस लेके आइए। और सिलेबस आप पूरा 10 यूनिट है, पूरा 10 यूनिट कवर करिए। उसके बाद आप एक एक यूनिट की जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं आप वही पूरा सॉल्व कर डालिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए भाई मैंने एजीपी पब्लिकेशन का लिया था। आपके पास जो भी अगर आपने लिया है एजीपी, दृष्टि या घटनाचक्र यूथ, आपके पास जो भी हो आप उसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आपका प्रयास होना चाहिए जो उसमें एक्सप्लेनेशन होता है उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए। और लास्ट में आप यह प्रयास करिए कि आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट यहाँ देना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी बनाइए, और कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं अब एक्टिव रहूँगा, जो भी चीज़ें होंगी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। और बिल्कुल यार परेशान नहीं होना है, अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अभी आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ फर्स्ट पेपर तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए कि आप समझिए कि नेट आपका जस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस, तो आपका
एक एलिजिबिलिटी भाई टेस्ट है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप सही तरीके से चीज़ों को करिए और निश्चित रूप से भाई क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे परिचित में यहाँ प्रयागराज में जो अपने पहले प्रयास में या ज़्यादा था कि बहुत सारे लोग पीएचडी में भी इनरोल हो गए हैं। तो भाई इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना कि भाई देखिए, और ऐसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोग नए लोग जुड़े थे, क्योंकि भाई आपका इसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, उसके बाद आप हायर एजुकेशन में आप जाते हैं, तो थोड़ा सा इसका लेवल भाई लेंदी होता है, इसलिए लोगों को दिक्कत होती है। ठीक है, तो बस आपको एक सही तरीके से आप अपनी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी बनाइए और सही तरीके से आप चीज़ों को करिए, फिर देखिए आपका कितना बेहतर रिजल्ट आता है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मेरे और सारे जो अन्य मित्र हैं तो उनका मैं भाई उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही, उनका मैं एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप का मैं वीडियो आगे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे आपको सही तरीके से जानकारी मिलेगी किस प्रकार से भाई थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको समझने में आसानी होगी कि आपका सब्जेक्ट और आपका जो फर्स्ट पेपर है किस प्रकार से अन्य लोग भी तैयार कर रहे हैं और जिससे उनका जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे इस प्रकार की चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।